एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड। इसमें ये जो इसका सबसे पहला वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारा जावास्क्रिप्ट होता क्या है और जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सीखने की क्या जरूरत है। मतलब हम लोग का डार्ट में भी काम हो रहा है, साथ ही साथ अगर मुझे बैकएंड यूज करना है तो यहाँ पर नोड.जेएस को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जावास्क्रिप्ट क्यों सीखूं। तो जावास्क्रिप्ट के बारे अगर जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट हमारी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड। मतलब वर्ल्ड वाइड में हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज आती है वो हमारी जावास्क्रिप्ट आती है। जैसे कि यहाँ पर आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं उनमें जो सबसे टॉप में जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी। मतलब यहाँ पर इसकी पॉपुलैरिटी 63.61 है। अब यहाँ पर ये इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हाई क्यों है, तो यहाँ पर हमारे ब्राउजर में जितनी वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया या फिर आपका गूगल हो गया, ये सारे जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो अंडर द हुड हमारा जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर जावास्क्रिप्ट को हटा दे तो सिंपली जो वेबसाइट्स है वो हमारे यहाँ पर एक प्लेन नॉर्मल HTML CSS वेबसाइट हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब में हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट को यूज करते ही करते हैं। ओके, और अगर आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब आपने जावास्क्रिप्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पता है और साथ ही साथ आपने यहाँ पर 5 to 6 इयर्स आपने जावास्क्रिप्ट में काम किया है और आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया जावास्क्रिप्ट में, तो आप यहाँ पर $7,000 से $10,000 तक आसानी से अपना IT कंपनी में अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, प्लस साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ वो आप अपना पेन डाउन करके अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि वो आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो बेसिकली ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग ब्राउजर में यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर जो उसका मेन फंक्शनैलिटी है, जो इसकी कोर फंक्शनैलिटी है, वो हम लोग यहाँ पर अपना वेब ब्राउजर में यूज करते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो आप यहाँ पर एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात किया था कि हमारा नोड क्या होता है, तो यहाँ पर नोड के बारे में थोड़ा बताऊँ तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिस एनवायरनमेंट में हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट जो हमारी ब्राउजर में यूज हो रही है उसको हम लोग अपना बैक एंड क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब इसका क्या हुआ कि आपने यहाँ पर जो फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट सीखी है वो आप अपना बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें हमारी बैक एंड में इंप्लीमेंट हो रही है, बस कुछ चीजें हमारी एडिशनली ऐड कर दी है नोड में। ओके, तो यहाँ पर आप बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप फ्रंट एंड से भी जावास्क्रिप्ट सीख लें, बैक एंड से भी जावास्क्रिप्ट सीख लें, तो आप यहाँ पर ये फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। और फुल स्टैक डेवलपर की बात करूं तो फुल स्टैक डेवलपर की हाई पेड जॉब्स होती हैं। मतलब यहाँ पर जो मैं कह रहा था $7,000 to $10,000 वो आप इजीली अर्न कर सकते हैं जब आप यहाँ पर एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। ओके, तो ये बात हो गई कि हमारा जावास्क्रिप्ट कितनी पॉपुलर है और क्यों हमें सीखनी चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट पर सिंपली बताऊं तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग अपनी वेबसाइट इंटरेक्टिव बनाते हैं। अब वेबसाइट इंटरेक्टिव का मतलब क्या है, थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग अपना HTML से बनाते हैं, और उस बेसिक वेबसाइट को अगर उसमें मुझे ब्यूटीफाई करना है, उसमें थोड़ी सुंदरता लानी है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग अपना CSS ऐड करते हैं। ओके, और अगर मुझे यहाँ पर अपनी वेबसाइट में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने अपना फॉर्म क्रिएट किया और फॉर्म का डेटा जो हमारा यूजर फिल करे वो डेटा हम लोग अपना सेंड कर पाए, और या तो फिर किसी बटन की क्लिक पे आप फंक्शनैलिटी चाहते हैं, तो वो चीजें हमारा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे HTML को मान लीजिए कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन है और CSS मान लीजिए कि क्लोथ्स है। ओके, तो यहाँ पर स्केलेटन को मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए या तो फिर बैठने के लिए उसको बेसिकली यहाँ पर मसल्स की जरूरत होगी, ताकि यहाँ पर जितने ये सारे काम है वो हमारे परफॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मसल्स हो गई वो बेसिकली हमारे यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट हो गई। ओके, आई होप आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट क्या होता है इसके बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ में आया। ओके, अब यहाँ पर अगर जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में बात करूँ तो बेसिकली ये सिंपली हमारा एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग अपना वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ पर अगर वेरिएबल्स की बात करें तो हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जावा, पाइथन और या फिर C++, उसमें हमारे जितने भी वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम टू सेम हमारा वही रहता है कि अगर मुझे अपना कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल की मदद से स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर भी वही डेफिनेशन लिखी है। ओके, अब यहाँ पर अगर मुझे अपना वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होता है तो डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में अलग अलग वेज हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा वैर कीवर्ड से हम लोग अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, दूसरा हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड होता है एंड तीसरा हमारा लेट कीवर्ड होता है। चलिए यहाँ पर हमारे जितने जितने वेज हैं उसको हम लोग अपना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले वैर कीवर्ड के बारे में बात करें तो ये हमारा सबसे पुराना तरीका होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। मतलब यहाँ पर अगर लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट की बात करें, मतलब ECMA 6 के बारे में बात करें तो बेसिकली वैर कीवर्ड हमारा यहाँ पर ऑब्सोलेट भी हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो वैर कीवर्ड है वो बेसिकली हमारा यहाँ पर 1995 से लेके 2015 तक ही हम लोग यहाँ पर इस कीवर्ड की मदद से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर लेटेस्ट बात करें, मतलब यहाँ पर 2024 की बात करें, वो सिंपली हमारा यहाँ पर ऑब्सोलीट हो गया है। ठीक है, ऑब्सोलीट हो गया। मतलब यहाँ पर अगर जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे तो आपका चल तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो तरीका है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये जो तरीका वैर कीवर्ड से, वो आपका गलत माना जाएगा। ओके, लेकिन अभी हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट पर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, चाहे वो हमारे ऑब्सोलीट हो या तो फिर हमारे अभी यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैर कीवर्ड भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट आता था जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर से सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो भी हम लोगों ने अपना वैल्यू असाइन किए अपना कोई वैर वेरिएबल में, उसको हम लोग अपना रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर अगर मुझे अपना कोई भी वेरिएबल अपना डिक्लेयर करना है बाय वैर कीवर्ड, तो सिंपली हम लोग अपना वैर कीवर्ड लिखेंगे। इसके बाद ये है हमारा वेरिएबल नेम, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा VN से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं अपना वैल्यू डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं करता हूँ e = 20, तो यहाँ पर जैसे कि मैं बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू हमारे वेरिएबल में है तो वो सिंपली हमारी रीअसाइन हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो हमारा A10 है वो सिंपली हमारा A20 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगर लेट कीवर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये हमारा लेटेस्ट कीवर्ड है जो हमारा E6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर इस कीवर्ड की बात करें तो ये बेसिकली हम लोग अपना यहाँ पर जो हम लोग वैर कीवर्ड यूज करते थे उसके रिप्लेस में हम लोग यहाँ पर अपना लेट कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर अगर आपको कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो सिंपली आप यहाँ पर लेट कीवर्ड का यूज करेंगे, ना कि आप यहाँ पर वैर कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये सेम टू सेम हमारा वैर कीवर्ड की तरह है कि अगर मैं अपना कोई भी वैल्यू अपना वेरिएबल में डिक्लेयर किया, मतलब अपना असाइन किए, तो उसको मैं अपना यहाँ पर रीअसाइन कर सकता हूँ। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर मुझे अपना कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है लेट से, तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट कीवर्ड लिखेंगे, फिर इसके बाद हमारा वेरिएबल नेम, देन इसके बाद ये रही अपनी वैल्यू 10। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं e = 20 कर दूंगा तो मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो हमारी रीअसाइन हो गई है। ओके, थर्ड आता है हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड हम लोग अपना मेनली यूज करते हैं अपना जावास्क्रिप्ट में। मतलब यहाँ पर अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप अपना यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं तो मानते हैं कि आप यहाँ पर अच्छी जावास्क्रिप्ट है। ओके, मतलब ये एक टिप था कि अगर आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का ही यूज करें। तो बेसिकली इसकी बात करें तो ये भी हमारा लेटेस्ट है, क्योंकि ये भी हमारा ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये लेट वेरिएबल्स के सिमिलर ही होता है। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है कि अगर मैंने अपना कोई भी वेरिएबल अपना कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू में अपना चेंज नहीं कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मुझे अपना कोई भी वेरिएबल अपना कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा, वेरिएबल नेम = 10। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं इसमें करूंगा a = 20, तो यहाँ पर हमारा एरर आएगा। क्यों आएगा एरर? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैंने अपना कोई भी वैल्यू अपना वेरिएबल में डिफाइन कर दिया है यूजिंग दिस कॉन्स्ट कीवर्ड, तो उसको मैं रीअसाइन नहीं कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 10 है और पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हमारी a की वैल्यू 10 ही रहेगी। ओके, तो इतने थे हमारे बेस जिससे हम लोग अपना कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना 3 प्राइसेस इनपुट कराना है और उसके बाद हमें यहाँ पर अपना टोटल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस हमारे वेरी हो सकते हैं। तो अगर मुझे अपना यहाँ पर कोई भी ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी वैल्यू हमारी वेरी हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लेट का यूज करूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना 3 वेरिएबल्स बनाए, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, और तीनों को मैंने यहाँ पर अपना डिक्लेयर कैसे किया है, यहाँ पर तीनों को मैंने डिक्लेयर किया अपना लेट कीवर्ड से। ओके,
और प्राइस 1 में मैंने अपना 20 वैल्यू पास किया, प्राइस 2 में 30 एंड प्राइस 3 में मैंने 40 पास किया है। ओके और यहाँ पर इसके बाद जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये जो टोटल वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पर कॉन्स डिफाइन किया है। कॉन्स को डिफाइन किया है क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा टोटल आ रहा है वो हमारा यहाँ पर डिफाइंड रहेगा, मतलब यहाँ पर टोटल की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तभी मैंने यहाँ पर अपना टोटल वेरिएबल को कॉन्स किया है और उसके बाद मैंने अपना प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3 को अपना यहाँ पर सम कर लिया है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अपना टोटल को चेंज करने की कोशिश करूँगा, मतलब मान लीजिए मैंने लिख दिया टोटल इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पर ये हमारा एरर आएगा। क्यों आएगा एरर? क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना टोटल को पहले से ही अपना डिफाइन कर दिया है। ओके तो आई होप आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से भी और भी समझ में आ गया कि अगर मुझे यहाँ पर अपना वेरिएबल अपना डिक्लेयर करना है तो मुझे अपना कौन से टाइप के बेसिस में अपना डिक्लेयर करना है, मतलब यहाँ पर लेट यूज करना है या तो फिर मुझे अपना कॉन्स यूज करना है। जैसे कि आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में देख सकते हैं मैंने अपना वेर यूज नहीं किया। वेर क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये हमारा ऑब्सोलीट हो चुका है और ऑब्सोलीट चीज आपको यूज नहीं करनी है, मतलब यहाँ पर अगर हमारा वेर कीवर्ड चल भी रहा है तब भी आपको यूज नहीं करनी है। ओके अब यहाँ पर आपके पास होमवर्क है, इस होमवर्क का जो भी हमारा आउटपुट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। होमवर्क क्या है कि यहाँ पर आपको 3 मार्क्स इनपुट कराना है और तीनों मार्क्स का आपको एवरेज प्रिंट करना है। तो यहाँ पर ये जो पूरा कोड है वो आप अपना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जो भी हमारा करेक्शन होगा वो मैं आपको रिप्लाई के बेसिस में आपको सेंड कर सकता हूँ। ओके तो अगर आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में जो हम लोगों ने वेरिएबल्स की बात की वो अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली समझ में आया तो आप यहाँ पर लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जितने भी लाइक्स एंड कमेंट मिलेंगे उसके बेसिस में पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर जो भी हम लोग बता रहे हैं वो आपके अंडरस्टैंड में है या नहीं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की वीडियो के साथ। आज ही टाटा, बाय बाय।